सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी रसोई में एक छोटा-सा सफ़ेद टुकड़ा आपके दिल की जान बचा सकता है। ना महँगी दवा, ना जिम, बस रोज़ एक छोटा-सा टुकड़ा अगर आप रोज़ सही तरीके से इसका सेवन करते हैं, तो आपके हार्ट अटैक के रिस्क कम कर देगा, इवन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को ईज़ी तरीके से कम कर देगा। आज हम बात कर रहे हैं गार्लिक के बारे में। गार्लिक के फायदे आप सभी जानते हैं, लेकिन सही तरीका, सही क्वांटिटी और सही समय कोई नहीं जानता कि लहसुन कैसे खाना चाहिए। 99% लोगों का यही कंफ्यूजन है कि लहसुन खाने का सही तरीका क्या है। आखिर लहसुन में कैसा क्या होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को इजी तरीके से कम करता है। लहसुन सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, इसमें होता है एक पावरफुल कंपाउंड एलिसिन। एलिसिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, कोलेस्ट्रॉल फाइटर है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल से लड़ता है। जब आप लहसुन को काटते हैं या कुचलते हैं तब एलिसिन बनता है। समझ लीजिए, रिसर्च बताती है कि बहुत सारे ऐसे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गार्लिक एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही साथ एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो जब एलडीएल कम हो जाएगा, शरीर के अंदर हार्ट अटैक के रिस्क कम हो जाएंगे, और जब एचडीएल बढ़ जाएगा तब भी हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा। तो समझ लीजिए, बैड को कम कर रहा है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है। कई स्टडीज में पाया गया है रेगुलर गार्लिक यूज से 10 से 15% तक कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, यानी हार्ट अटैक का रिस्क नेचुरल तरीके से कम किया जा सकता है। तो फिर इतनी दवाइयां क्यों खाना है? आगे समझेंगे कि कैसे लहसुन खाना चाहिए, हार्ट प्रोटेक्शन में कैसे काम करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ये कैसे काम करता है। गार्लिक यानी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा इसका फायदा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा देता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है शरीर के अंदर तो बीपी कम हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। रिसर्च बताती है हाई बीपी पेशेंट्स में गार्लिक यूज से 5 से 10 mmHg तक बीपी रिड्यूस हो जाता है। अगर रेगुलर तरीके से इसका उपयोग किया जाए हार्ट अटैक वाले केसेस में, या यूं कहें कि जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन जिनको है, उस केसेस में 5 से 10% तक mmHg यानी कि 5 से 10 mmHg ब्लड प्रेशर तक को कम किया जा सकता है। इसलिए गार्लिक बहुत ज्यादा फायदा करता है। दूसरा फायदा इसका है इम्यूनिटी बूस्टर है। गार्लिक इन्फेक्शन से लड़ता है, साथ ही साथ कोल्ड कफ में कम करने में मदद करता है। स्टडीज में देखा गया है गार्लिक लेने वाले में कॉमन कफ कोल्ड कम होता है और जुकाम खांसी बार बार नहीं होता है, फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं चौथे फायदे के बारे में। एंटी इंफ्लेमेटरी यानी डिटॉक्स इफेक्ट भी इसके अंदर देखने को मिलता है। तो शरीर के अंदर अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यानी कि कहीं सूजन हो रही है, उसे कम करने में ये मदद करता है और साथ ही साथ ब्लड को साफ करने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। तो अगर इन्फेक्शन है ब्लड के अंदर और शरीर के अंदर कहीं सूजन हो रही है तो दोनों को कम करने में मदद करता है। इसलिए भी गार्लिक काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा लिवर फंक्शन को भी सपोर्ट करने में काफी ज्यादा मदद करता है और लिवर के अंदर जो टॉक्सिन्स जम चुके हैं उन्हें भी बाहर फ्लश आउट करने में मदद करता है। तो लिवर फंक्शन को भी ठीक कर रहा है, टॉक्सिन्स भी बाहर निकल रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कम कर रहा है और हाई बीपी को भी मैनेज कर रहा है। इसलिए गार्लिक काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और पांचवा फायदा, ब्रेन एंटी एजिंग बेनिफिट। आप समझ लीजिएगा कि ये जो है गार्लिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है तो एंटी एजिंग इफेक्ट आता है, यानी हमारी स्किन जल्दी बूढ़ी नहीं होती है, जिससे हम जवान दिखते हैं। साथ ही साथ ब्रेन सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है, यानी जो हमारे दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं बचाने में मदद करता है, डैमेज होने से रोकता है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें, जिनको मेमोरी वीक होता है, जिनको मेमोरी लॉस होता है, जिनको याददाश्त कमजोर हो जाती है या जिनकी ईजिंग बहुत हाई होती है, ऐसी कंडीशन में इन्हें ठीक करने में मदद करता है और ईजिंग को शुरू करने में मदद करता है। तो लहसुन जरूर खाइएगा। तो ये तो रहे लहसुन के फायदे। अब बात करते हैं कि कौन लोग जरूर लें लहसुन। अगर ये समस्या देखने को मिलती है तो उनको जरूर लेना चाहिए। सबसे पहला, हाई कोलेस्ट्रॉल मरीज, यानी कि जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको जरूर लेना चाहिए। हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। दूसरा, ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि बीपी जिनका बढ़ा होता है। और तीसरा, जिनको डायबिटीज है,
यानी शुगर हो चुका है उनको भी लहसुन खाना चाहिए। और चौथा, ओवरवेट यानी बेली फैट जिनका बढ़ रहा है, वजन बढ़ता चला जा रहा है, वजन कम करना चाहते हैं, उनको लहसुन जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा जिनको फैमिली हिस्ट्री रही हो हार्ट डिसीज की, यानी कि हार्ट अटैक का रिस्क रहा हो, या जिनको फैट जम जाता हो, या जिनका वजन बढ़ रहा हो, या हार्ट का कोई डिसीज फैमिली में किसी को हुआ हो, तो ऐसे लोगों को भी जरूर लेना चाहिए गार्लिक लहसुन। अगर आपकी उम्र 30 प्लस है तो ये आपके लिए मस्ट है, जरूर लेना चाहिए। 1 से 2 कली का सेवन तो एटलीस्ट करिए ही करिए। अब बात करते हैं कि लहसुन कैसे लें, सही तरीका क्या होता है लहसुन लेने का। मेथड 1 यानी कि रॉ गार्लिक लीजिए, सबसे पावरफुल है। अगर आप रॉ गार्लिक का सेवन करते हैं तो ये मान लीजिए सबसे बेस्ट तरीका और सबसे पावरफुल तरीका जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता है वो यही है। दूसरा तरीका क्या है, इससे पहले ये समझिए कि अगर रॉ गार्लिक अगर आप ले रहे हैं तो सुबह खाली पेट 1 से 2 कली लीजिए, हल्का क्रश करके खाएं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। अगर क्रश करने के बाद 5 से 10 मिनट छोड़ दें तो इसमें एलिसिन जो होता है वो फुली एक्टिवेट हो जाता है, तो ये और ज्यादा फायदेमंद होता है। हमेशा ध्यान रखिए, इस तरीके से इसका जरूर सेवन करिए। दूसरा तरीका, गार्लिक को हनी के साथ लिया जा सकता है। जिनको भी लगता है गले में जलन हो जाती है गार्लिक लेके, बहुत ज्यादा आग जलने लगती है पेट के अंदर, खाने की नली के अंदर, तो 1 से 2 कली और 1 चम्मच शहद दोनों मिला करके लीजिए। कैसे लेना है, टेस्ट बेटर होता है, यानी कि इसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा आराम मिलता है। डबल बेनिफिट ये होता है कि इम्यूनिटी बढ़ती है और हार्ट का भी प्रोटेक्शन होता है क्योंकि शहद आप साथ में ले रहे हो। ये भी तरीका अच्छा है। तीसरा तरीका, फूड में यूज कर सकते हैं, जैसे दाल सब्जी में ऐड करके ले सकते हैं, लेकिन रॉ जितना पावरफुल है उतना नहीं पावरफुल होगा ये, हमेशा ध्यान रखिए। जो आप कच्चा लहसुन खाएंगे, उसे कुचल के लहसुन खाएंगे, वो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अब बात करते हैं कि लहसुन खाने का सबसे बढ़िया समय क्या है। सुबह सुबह खाली पेट खाना स्टार्ट कर दीजिए। 90% लोग इसी में कंफ्यूजन होता है उनको कि लहसुन कैसे खाएं और कब खाएं। सुबह सुबह खाली पेट जो फायदा करेगा वो खाना खाने के बाद फायदा कम करेगा। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही उठते हैं हाथ मुंह धोइए, फ्रेश हो जाइए और 2 लहसुन की कली लीजिए, उसको खलबत्ते में जैसे भी आप उसको कुचल सकते हैं उसे कुचलिएगा और थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए, जिससे एलिसिन जो है उसमें एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप लीजिए। आप 15 से 20 दिन, या आज लिया फिर 2 दिन मत लो, फिर 2 दिन बाद फिर ले लो, फिर 2 दिन मत लो, फिर 2 दिन बाद, ऐसे ले सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि डेली लो या 3 दिन बाद ले लो। तो इससे क्या होगा, शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमेगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की जो दिक्कत है वो कम हो स्टार्ट हो जाएंगी, और भी कई सारे जो शरीर के अंदर बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। कितना लें, ये भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि गार्लिक कितना खाना चाहिए। ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, 2 से 3 कलियां पर डे इनफ होता है, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि गर्मियों का सीजन आ रहा है तो लहसुन थोड़ा गर्म होता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो नुकसान हो सकता है। 2 से 3 कलियां सफिशिएंट होती हैं। एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों में नहीं देना है 2 से 3 कलियां, बच्चों को मत दीजिएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, 2 से 3 कलियां सफिशिएंट होती हैं। अगर लहसुन खाली पेट खाने से आपको गैस एसिडिटी होती है तो हमेशा ध्यान रखिए खाली पेट इसे अवॉइड करिए और थोड़ा कोशिश करिए कि खाना खाने के बाद ले लीजिए या खाने के साथ ले लीजिए। एक चीज और ध्यान रखिए, सर्जरी से पहले अवॉइड करें क्योंकि ये ब्लड थिनिंग इफेक्ट लाता है, यानी खून को पतला कर देता है, इसलिए सर्जरी से पहले कभी भी लहसुन का सेवन नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, लहसुन के कई सारे फायदे हैं, लहसुन बहुत इफेक्टिव होता है ऐसे केसेस में जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको हार्ट डिसीजेस के रिस्क है, जिनको शुगर है, डायबिटीज है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जिनको डाइजेशन खराब रहता है, ऐसे कई सारे केसेस में काफी ज्यादा मदद करता है। और फैटी लिवर को भी ये बहुत ईजी तरीके से कम करने में मदद करता है। अगर नहीं लिया है तो जरूर लेना स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, नसों में ब्लॉकेज कम होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा समय लगता है। अगर आप ये सोचे कि आज लिया और कल से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा 1-2 महीने अगर आप इसका सेवन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर पाएंगे। दोस्तों, एक 45 साल का इंसान ना स्मोकिंग करता है, ना अल्कोहल लेता है, फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने कभी छोटे हैबिट्स को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, ना डाइट सुधारी, ना नेचुरल चीजों को अपनाया। अगर वो रोज 1 कली लहसुन की भी खा लेता तो शायद आज जिंदा होता और बहुत अच्छे तरीके से कई सारी बीमारियों से वो लड़ रहा होता। लाइफ स्टाइल बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 30 मिनट की वॉकिंग करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, जंक फूड लेना बंद कर दीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, अच्छे नींद लेने स्टार्ट करिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, कॉर्टिसोल जिससे नहीं आए, तो आप बहुत ईजी तरीके से कोलेस्ट्रॉल और कई सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। दवा लेने से पहले अपने किचन को देखो, किचन के अंदर जो रखा हुआ वहीं से दवा निकलती है क्योंकि असली इलाज वहीं छुपा है। आज से बस एक काम करो, सुबह 1 कली लहसुन खाओ और अपने हार्ट को और अपने शरीर को हेल्दी बनाओ। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उन दोस्तों तक जरूर भेज दीजिए जिनको फैट बढ़ रहा है, वजन कम करना चाहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर ज्यादा बढ़ता है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने हार्ट का ख्याल रखिए।